जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निनमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम। बारह गाथाओं के बाद में अमृतचंद्र आचार्य कलशों के माध्यम से पिछले विषय का उपसंहार और आगे के विषय की सूचना दे रहे हैं, जिसमें से पिछले उपसंहार के रूप में कलश हो गया था। उसके बाद जिन्हें परम पदार्थ दृष्टि में आ चुका है, उसकी प्राप्ति हो गई है, उनके लिए व्यवहार ने कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। एकमात्र शुद्ध नय ही प्रयोजनभूत है। उस शुद्ध नय के अनुसार वास्तविक सम्यक दर्शन क्या है? निश्चय सम्यक्त्व कहा। उस निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप 13वीं गाथा में कहने वाले हैं, इसलिए उसकी भूमि का रूप यहाँ छठा और सातवां कलश है। छठवां कलश कल अर्थ कर लिया था अपन ने। आप स्वयं मूल श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए सभी। पद्यानुवाद में चौथी पंक्ति जो अलग से ली गई, तन मुक्त्वा नवतत्व संतति माम आत्माय में कोस्तु नः, इसे बीच में ले लिया। दो पंक्तियों में आत्मा की चर्चा ली गई है। यदि दो पंक्तियों के बाद सीधी तीसरी पंक्ति जोड़ी जाए तो भी अर्थ श्लोक का पूरा आ जाता है। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शुद्ध से, वह ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है पर द्रव्य से, इस आत्मा का दर्शन। ऐसे आत्मा के दर्शन को सम्यक दर्शन कहते हैं और ऐसा आत्मा ही हमें चाहिए। अब वो बीच में इसलिए जोड़ा क्योंकि वह भी आत्मा के संदर्भ में ही है। अब वो यदि तीसरी पंक्ति जोड़ते हुए भी लेते हैं तो इस आत्मा का वो शब्द उसके साथ जुड़ जाएगा। इस नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाइए। तो नव तत्व की संतति छोड़कर किस एक को अपनाना है कि वो आत्मा को, कैसा कि जैसा ऊपर कहा गया। तो इसलिए
वो नव तत्वों से भी भिन्न जो आत्मा है उस आत्मा का दर्शन वो सम्यक दर्शन है। इस तरह से भी उसके साथ जुड़ता है। जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत मार्मिक भावार्थ लिखा, उसकी अपन चर्चा करेंगे। श्लोकार्थ पढ़ लिया था। इसके आगे तात्पर्य यह है कि हमें तो एक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन ही इष्ट है। नव तत्व की विकल्पात्मक श्रद्धा वाले व्यवहार सम्यक दर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन कहाँ आया इसमें? व्यवहार सम्यक दर्शन कहाँ आया? बस वो नव तत्व संतति कह दिया ना, वो उसमें से आ गया कि नव तत्वों के श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, इसलिए वो व्यवहार सम्यक की बात कह रहे हैं। इस कलश में अन्य परद्रव्य, उनके आश्रय से उत्पन्न होने वाले शुभ भावों की बात तो बहुत दूर ही रही, नव तत्व संबंधी विकल्पों एवं उनके ज्ञान श्रद्धानुरूप व्यवहार सम्यक दर्शन के प्रति भी अरुचि प्रदर्शित की गई है। कहाँ अरुचि बताई? मुक्त्वा कह दिया ना, तन मुक्त्वा नव तत्व संततिम आत्मा ये में कोस्तु न, इसमें दिखा दिया। क्या चाहिए फिर? और दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा या उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाले निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति रुचि श्रद्धा आस्था व्यक्त की गई है, क्योंकि सच्चा मुक्ति का मार्ग वही है। उसी का निरूपण पूरे ग्रंथ में करने वाले हैं। उक्त कलश के भावार्थ में पंडित श्री जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है, जो मूलतः इस प्रकार है। सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपने अवस्थारूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से आत्मा को देखेंगे तो आत्मा कैसा दिखाई देगा? एक दिखेगा। उसका जो एक पना है वो किन का एकत्व, किन में एक है वह? तो स्वाभाविक नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में, गुण पर्याय, यहाँ गुण और पर्याय अलग अलग भी ले सकते हैं और गुण पर्याय भी कह सकते हैं। गुण और पर्याय अलग अलग लेते हैं तो पीछे जो कहा गया, गुण स्वाभाविक होते हैं और पर्याय नैमित्तिक हो सकती होती है, स्वाभाविक भी होती है। पर्याय तो स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों तरह की होंगी। तो अपन ऐसा ले सकते हैं, स्वाभाविक गुण और स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अवस्थारूप पर्याय, ये सब भेद, क्योंकि गुण भी अनेक है, अनंत गुण अनंत शक्तियाँ, और साथ में पर्याय भी अनंत है। पर्यायों में दो तरह की है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली स्वाभाविक पर्याय और पर निमित्त से होने वाली नैमित्तिक पर्याय। पर्याय के भेद प्रभेदों की चर्चा की जाती है, तब पहले दो में विभाजित करेंगे, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय को इसमें गौण किया, वैसे व्यंजन पर्याय भी ली जा सकती है। गुण पर्याय भी दो प्रकार के हैं, अर्थ पर्याय भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्वभावर्थ पर्याय और विभावर्थ पर्याय। स्वभावर्थ पर्याय कौन से? पर निमित्त के बिना जो द्रव्य की अवस्था होगी तो सहज है, स्वभाव रूप है, तो वह स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाएंगे, वो तो स्वाभाविक हुई। और दूसरी विभावर्थ पर्याय कौन सी? जो पर निमित्त से हो रही है। तो पर निमित्त से होने के कारण विभाव कहा, और पर निमित्त के कारण होने से उसे यहाँ नैमित्तिक कह दिया। ये जो सारे गुण पर्याय, तो यहाँ शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार से ले लिए, मलिन निर्मल सब पर्याय, क्योंकि आत्मा तो सब में व्यापने वाला है ना। तो इन सब में व्यापने वाला यह आत्मा
आत्मा व्यापक है और उसके गुण पर्याय व्याप्य है। आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्यापता है। द्रव्य शब्द का अर्थ पंचास्तिका आदि ग्रंथों में इसी प्रकार से किया। स्वगुण पर्यायान द्रवति गच्छति, वो द्रवित होता है, प्राप्त करता है। भूत भविष्य के हिसाब से अदो द्रवत द्रोष्यति, इस रूपों में सभी उसकी चर्चा की जाती है। हाँ जी, क्या नाम, विशाल जी? एक तो लेट आए और गोमट सार लेकर के आए हैं। समय सार की चर्चा चलनी है। हाँ जी, कहाँ से हैं वो? समय सार ग्रंथ का काम ही नहीं है, अनुशीलन से पढ़ रहे हैं। आपका कहाँ पूछ रहा हूँ मैं, तो यहाँ से तो उठा लेंगे आप भाई साहब। हाँ? अपना अपना लेकर आना चाहिए ना। हाँ? अब गए तो यहाँ क्या भी नहीं उठाया। हाँ? कैसे समझेंगे? जब ये बात ही नहीं समझते हैं तो ये बात कैसे समझेंगे? हाँ? चलिए, नैमित्तिक और स्वाभाविक। कभी कभी ऐसा लगता है कि इनके लिए समय क्यों खराब करें, आप लोगों का कम से कम, जो समय पे आ गए हैं, सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, और उनकी वजह से आप लोगों का समय खराब होता है। फिर लगता है कभी कह दो, नहीं तो वे तो वैसे ही आउट तो हो ही रहे हैं। हाँ? थोड़ा बहुत कुछ पहुंच जाए तो पहुंच जाए। अनुपस्थिति भी बहुत थी विशाल जी आपकी, है ना? बुलाया था लेकिन आए नहीं आप। सूचना दी थी, वे आए नहीं। आते तो थोड़ा नियमित हो जाते ना। थोड़ी चाबी भरती तो थोड़ा सा, थोड़ी देर तक खिलौना तेजी से चलने लगता। मिलना फिर भी थोड़ा व्यक्तिगत भी बात करें, अभी सामूहिक हो गई, व्यक्तिगत भी बात करते हैं थोड़ी सी। है हाँ, चलिए, क्या हो गए? स्वाभाविक और नैमित्तिक। माने द्रव्य व्यापक है तो व्यापता है तो अपने मलिन निर्मल दोनों पर्यायों में, शुद्ध अशुद्ध सभी पर्यायों में व्यापता है। व्याप्य व्यापकपना दोनों तरह से। कर्ता कर्म के लिए जो व्याप्य व्यापकपना लिया गया वो व्याप्य व्यापकपना है पर्याय की ओर से, और एक सामान्य व्याप्य व्यापकपना लिया जाएगा तो गुणों में भी व्याप्य व्यापकपना घटित होता है। तादात्म्य संबंध की बात की जाती है जब तन्मय है, तादात्म्य है, गुणों के साथ नित्य तादात्म्य है और पर्याय के साथ में अनित्य तादात्म्य है। तो स्वाभाविक नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा, द्रव्य व्यापक, गुण पर्याय उसमें अंदर आने वाली व्याप्य, शुद्ध नय से जब उस द्रव्य को देखा जाएगा तो द्रव्य कैसा दिखेगा? द्रव्य में से क्या देखने में आएगा कि वह एकत्व में निश्चित किया गया है, माने वो एक दिखेगा। ये सारे उसकी गुण पर्याय कुछ नहीं दिखाई देंगी, एक दिखाई देगा, द्रव्यार्थिक शुद्ध नय। और इसे ही व्यवहार या पर्यायार्थिक नय से देखा जाएगा तो क्या दिखेगा? ये पर्यायार्थिक नय से देखेंगे तो ये गुण पर्याय रूप भेद दिखाई देंगे, जो उसके व्याप्य हैं ये दिखाई देंगे, व्यवहार से ये भेद सब दिखाई देंगे। लेकिन अभी सब हैं, लेकिन शुद्ध नय की दृष्टि की जाए तो वह शुद्ध नय वह एकत्व को देखेगा। तो इसलिए शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। किया गया है का मतलब है, वह एकत्व में स्थित है, एकत्व दिखाई देगा उसका। जो एकत्व तीसरी गाथा में कहा गया है वो वहाँ एकत्व, जो वहाँ एकत्व की मुख्यता एयत्त निश्चय गवो समो संवत्स सुंदरो लोए, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, वहाँ एकत्व पर से भिन्नता की मुख्यता है। क्योंकि इसलिए बंद कहा ये तेन विसंवादिनी होती। जब सारे पदार्थ एकत्व में स्थित ही सुंदर है तो पर के साथ बंद की कथा वो विसंवादिनी है। तो वहाँ पर से भिन्न अपने आप में होना वो एकत्व, और यहाँ एकत्व जो मुख्यता से लिया जा रहा है वह गुण भेद से भी
गुण भेद पर्याय भेदों में भी जो एक है वो एकत्व। वैसे तो निश्चय ने तो दोनों ही कार्य करता है, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, इसलिए दोनों ही बातें उसमें शामिल हैं और इसलिए आगे ले रहे हैं, भिन्नता वाली बात भी आगे ले रहे हैं। तो शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है। ज्ञायक मात्र एक आकार, छठी और सातवीं गाथाओं के बाद अब ऐसे ही ले लीजिए ना, छठी गाथा में पर्याय की बात ली, प्रमत्त प्रमत्त, और फिर कहा कि एक ज्ञायक भाव, और सातवीं गाथा में गुण भेद लिए और फिर कह दिया एक ज्ञायक भाव। तो शुद्ध नय ने ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया, आकार माने स्वरूप, ज्ञायक मात्र स्वभाव बताया, उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, श्रद्धान करना, सो नियम से सम्यक दर्शन है। अभी ये शुद्ध ने ये भी तो करता है ना, अन्य द्रव्यों से भिन्नता, तो उसी द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्न, अन्य द्रव्यों से भिन्न और अपने से अभिन्न, एकत्व विभक्त इस शब्द का भी प्रयोग किया। तो ऐसे आत्मा का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। व्यवहार ने से देखेंगे तो आत्मा के भी अनेक भेद है और सम्यक दर्शन के भी अनेक भेद। सम्यक दर्शन अनेक भेद कैसे हो जाएंगे? जितनी परिभाषाएं हैं उसमें से ये जो निश्चय वाला सम्यक दर्शन की परिभाषा है, इसके अलावा बाकी सब व्यवहार वाले हैं, तो उस सभी व्यवहार से उतनी उतनी सब परिभाषाएं कही जा सकती है, कही जाती है, तो व्यवहार नहीं कहता है। तो चाहे वह देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक तो कहा जाए, चाहे 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक तो कहा जाए, और यहाँ तक कि स्वपर के भेद को भी, वो सब व्यवहार में चला जाएगा। तो ये इतनी परिभाषाएं हो गई। चरणानियोग कहेगा जहाँ प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा हो रही है, वो सम्यक दर्शन है। वो इस तरह से अनेक रूपों में उसको कहा जा सकता है, ये सब व्यवहार हैं। वहाँ व्यभिचार आता है, नियम नहीं रहता। व्यभिचार आता है, नियम नहीं रहता का मतलब ये देवशास्त्र गुरु की खूब श्रद्धा करे, 7 तत्वों की श्रद्धा भी करे, स्वपर का विकल्पात्मक भेद भी करे, जरूरी नहीं है सम्यक दर्शन प्रकट होगा। व्यभिचार आता है माने नहीं है, नियम नहीं है, किसी को हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है, उतना ही हो करके रह जाए, वही अटक करके रह जाए। और दूसरी तरफ कहते हैं शुद्ध नय की सीमा तक पहुंचने पर व्यभिचार नहीं रहता, इसलिए नियम रूप है। जिसने शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा जो प्रकाशित हुआ उसका श्रद्धान किया है और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। एक वो शब्द इसमें भी आया, सम्यक दर्शनम एतदेव नियमात्, इसको भी आप लगा सकते हो। जब ऐसे भिन्न आत्मा का दर्शन किया जाएगा तो नियमात् सम्यक दर्शन, नियम से सम्यक दर्शन होता है, नियम है। और वो तीनों जो कहे गए वे विचार इसीलिए कह रहे हैं कि उनके होने पर सम्यक तो हो भी और न भी हो, लेकिन शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करने पर नियम से सम्यक दर्शन होता है। और ये सम्यक तो होने पर वे सब भी उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर देवशास्त्र गुरु की भी श्रद्धा होगी, 7 तत्व की श्रद्धा भी होगी, स्वपर भेद विज्ञान भी है। माने ये जो साधन रूप थे वहीं तक हो करके रह जाए, ये हो सकता है, लेकिन शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान होगा तो नियम से होगा, इसलिए कह रहे ये नियम है। नवाधिकार आप पढ़ोगे बहुत सावधानी से, अच्छा प्रकरण है। वैसे तो जनवानी ही अच्छी है सभी, लेकिन सम्यक दर्शन के संदर्भ में बहुत सूक्ष्मता से विवेचन टोडरमल जी ने किया। लक्षणों की चर्चा ली, विभिन्न लक्षणों का समन्वय स्थापित किया, लेकिन समन्वय स्थापित करने में उन्होंने तत्वार श्रद्धान को मुख्य किया है। और क्यों किया वो भी वहाँ स्पष्ट किया हुआ है। समन्वय के बाद में ये प्रश्न भी खड़ा किया
फिर इसमें से किसको अंगीकार करना, कौन से लक्षण को अंगीकार करना, तो उन्हें क्रम भी बता दिया। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझे, सात तत्व की श्रद्धा करे, फिर भेद विज्ञान करे और फिर आत्मा के श्रद्धांत तक पहुँचे। ये क्रम तो ऐसा ही है, लेकिन ये सब करते करते आत्म श्रद्धांत तक पहुँचेगा तब सम्यक तो हो सकेगा। तो वहाँ तो नियम है, नीचे वाले में नियम नहीं है। इसलिए कह रहे कि ये निश्चय सम्यक दर्शन। पुनः वाक्य पढ़ता हूँ। व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है, वहाँ व्यभिचार आता है, नियम नहीं रहता। शुद्ध नय की सीमा तक पहुँचने पर व्यभिचार नहीं रहता, इसलिए नियम रूप है। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, सर्वलोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्मा का श्रद्धानुरूप सम्यक दर्शन है। यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है, इसलिए आत्मा ही है। अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं। विचार दोष आता है, नियम नहीं रहता ना। शुद्ध नय के साथ तो नियम हो गया कि शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय करने पर नियम से सम्यक दर्शन होगा। वहाँ कोई व्यभिचार दोष नहीं है, और यहाँ हो भी न भी हो, ये दोष आ सकता है। सम्यक दर्शन को आत्मा, सम्यक ज्ञान को आत्मा, सम्यक चारित्र को आत्मा, तो ये भी उस पर्याय को भी आत्मा कहने की पद्धति है। लोक में भी कहा जाता है, सामान्य रूप में भी। कोई सोने की अंगूठी दिखावे तो भी पूछा जाए कि क्या है, ये सोना है, सीधा कह सकता है ये तो अंगूठी है ना, हाँ तो सोना ही है। तो अंगूठी को पूरा सोना कहा जा सकता है, उस पर्याय को सोने के रूप में कहा जा सकता है। ऐसा पूरा एक एक की तरफ से भी कथन किया जा सकता है, तो वो पर्याय को भी आत्मा कहा जा सकता है। सम्यक दर्शन को आत्मा कहने के पीछे कारण ये भी है क्योंकि वो सम्यक दर्शन में पूरा आत्मा आ गया है श्रद्धान में, और वो सम्यक दर्शन किस रूप में अनुभवन श्रद्धान कर रहा है, प्रतीति कर रहा है, अहम कर रहा है। मैं कौन? ये आत्मा, सम्यक दर्शन नहीं। उदाहरण ऐसे दिया जाता है, किसी को भी पूछा जाए कौन हो तुम, तो वो जो भी नाम कहेगा या मैं मनुष्य ऐसा भी कहेगा, उत्तर कौन दे रहा है? एक जबान उत्तर दे रही है, एक जीवा जब जीव बोल रही है, लेकिन जीव कभी ये नहीं कहती है कि मैं जीव हूँ। वो हमेशा मैं मनुष्य हूँ, जो नाम होगा पूरा लेकर ये मैं हूँ। तो जीव अकेले अपने आप को क्यों नहीं कहती? क्योंकि वो अपने पूरे से मिला करके, ऐसा वो सम्यक दर्शन मैं कौन, ये आत्मा मैं, यही आत्मा मैं हूँ। तो पूरे आत्मा में वह हम स्थापित कर रही है, एक पर्याय होने पर भी पूरी आत्मा में यह हम स्थापित कर रही है। इसलिए सम्यक दर्शन आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और आत्मा का परिणाम तो है ही। आगे का विषय बहुत मार्मिक है, अगला पैराग्राफ बहुत मार्मिक है। यहाँ इतना विषय समझना चाहिए कि नय है सो श्रुत प्रमाण का अंश है, इसलिए शुद्ध नय भी श्रुत प्रमाण का ही अंश हुआ। श्रुत प्रमाण, इसके दो अर्थ। एक जिन्वानी आगम को भी श्रुत कहते हैं, और अपने अपने मति श्रुत ज्ञान का श्रुत ज्ञान है उसे भी श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो जो जिन्वानी में निरूपण किया कि आत्मा ऐसा है, अभी जो पूरा आत्मा का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है, 14वीं गाथा में बताया जाएगा, ऐसा आत्मा। तो ये जो जिन्वानी कह रही है वो शुद्ध ने से कह रही है। अब वो शुद्ध ने जो है वो जिन्वानी का, वो श्रुत प्रमाण, आगम प्रमाण, वो आगम प्रमाण का अंश है। और उसी अनुसार जब हम अपने स्वयं के लिए निर्णय करते हुए सम्यक दर्शन तक पहुँचेंगे, तब हम जिस नय का प्रयोग करेंगे अपने में, वो हमारे श्रुत ज्ञान का अंश होगा। हम श्रुत ज्ञान भी प्रमाण है, तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम। तत्प्रमाणे किसको कहा? मति श्रुतावधि मन प्रे केवलानी ज्ञानम और तत्प्रमाणे। तो ये पांचों ज्ञान प्रमाण है, तो श्रुत ज्ञान भी प्रमाण है।
और श्रुत श्रुत क्या नए की परिभाषा में श्रुत विकल्पा नया, तो श्रुत ज्ञान के जो विकल्प है, अंश है, इसलिए कहा श्रुत प्रमाण का अंश है। जब सारे नए श्रुत ज्ञान के अंश है, श्रुत प्रमाण के अंश है, शुद्ध नए भी एक नए है उनमें से, तो वह भी क्या होगा, श्रुत प्रमाण का अंश है। अब एक दिक्कत है, आत्मा का अनुभवन प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? अनुभव आत्मा का प्रत्यक्ष की परोक्ष? बस वो गुत्थी भी इसमें से स्पष्ट होगी। श्रुत प्रमाण परोक्ष प्रमाण है। श्रुत प्रमाण अब दोनों, आगम भी परोक्ष है और जो हम प्रयोग करेंगे वो भी परोक्ष है, क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना है। जहाँ लिखा वो भी, और हम उसके अनुसार जानेंगे, निर्णय करेंगे वो भी, वह आगम के वचन से जाना है। और वचन है, वचन के अनुसार निर्णय किया जा रहा है, इसलिए परोक्ष प्रमाण है। इसलिए शुद्ध ने सर्वद्रव्यों से भिन्न, आत्मा की सर्व पर्यायों में व्याप्त, शशांक क्या वाक्य पढ़ा अभी? हाँ, सर्व पर्यायों में व्याप्त माने क्या? अभी पढ़ चुके, अभी बहुत चर्चा की विस्तार से। हाँ, अरे यहाँ नहीं, इस भावार्थ के पहले वाक्य में वो सब ध्यान में रखना चाहिए ना। वो विषय आते ही वो पूरा ध्यान में आ जाना चाहिए। सर्व पर्यायों में विशाल तो आया ही नहीं था, इसलिए उसको पूछना बेकार है। बता सकते हो सर्व पर्याय माने क्या? ना बोलो। और देखो, पूरी बातें ख्याल में रहना चाहिए। 7वीं गाथा के बाद जितनी चर्चा की थी, वहाँ पर्याय माने क्या कहा गया था, वो बराबर ध्यान, और वो लागू होता है कि नहीं होता है, वो बराबर सभी ख्याल में रहना। और अभी चर्चा करते हुए कहा था स्वाभाविक नैमित्तिक, और साथ में वहाँ गुण पर्याय शब्द का भी प्रयोग किया, उसको भी बता दिया था। लगता है शशांक भी लेट आया होगा। हाँ? गुण भी है, पर्याय भी है, और पर्याय में सभी है, अर्थ पर्याय भी, व्यंजन पर्याय भी। नरक निगोद से लेके सिद्ध तक लोगे तो अकेले व्यंजन पर्याय आएंगी, गुण पर्याय भी हैं, अर्थ पर्याय वाली भी है सभी। तो सर्व पर्याय माने सारे भेद है उसमें, सर्व पर्यायों में, गुणों में, पर्यायों में, प्रदेश भेदों में, विशेषों में, वो भी सब आ जाएंगे इसमें। सर्व पर्यायों में व्याप्त पूर्ण चैतन्य केवल ज्ञान रूप, सर्व लोकालोक को जानने वाले। केवल ज्ञान रूप माने जो 13वें गुणस्थान में प्रकट होता है उसकी बात है, या स्वभाव की बात है? स्वभाव की बात है, वो वहाँ प्रकट होने वाली की बात नहीं है। लोकालोक को जानने वाले भी स्वभाव की अपेक्षा से, लोकालोक को जानने वाले ऐसा केवल ज्ञान, ऊपर एक ज्ञायक भाव के दिया था, वह भी ऐसा ही पूर्ण ही है। पूर्ण ज्ञान घन का ना, पूर्ण ज्ञान घन का पूर्ण शब्द दिया इसलिए कह रहे कि क्या पूर्णता उसकी, कि सर्व लोकालोक को जानने वाले। असाधारण चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है। वो शुद्ध ने श्रुत प्रमाण का अंश है ना, तो श्रुत प्रमाण परोक्ष है, तो शुद्ध ने भी उसी का अंश हुआ, तो शुद्ध ने भी आत्मा को परोक्ष ही दिखाता है। क्या दिखाया कि चैतन्य, एक चैतन्य मात्र, लेकिन वो चैतन्य कैसा, शुद्ध नए चैतन्य को कैसा दिखाएगा? 3 विशेषताएं ली। सर्व द्रव्यों से भिन्न, सर्व पर्यायों में व्याप्त, और एक ज्ञायक भाव या पूर्ण ज्ञान घन, ऐसा ये शुद्ध ने उसे दिखाएगा, लेकिन वह परोक्ष ही दिखाता है। यह व्यवहारी छद्मस्त जीव आगम को प्रमाण करके शुद्ध नय से दिखाए गए पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे तो वह श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। इसे कोई आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, प्रत्यक्ष विषय नहीं बनेगा। आगम से जैसा कहा हुआ है मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा श्रद्धान कर लेगा, वो निश्चय, वो श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। माने जिनवानी में जो स्वरूप कहा गया है उस स्वरूप में ही अपनी श्रद्धा करनी है।
उस स्वरूप को फिर हम अपने बुद्धि से, अनुमान से जितना निर्णय किया जा सकता है वो निर्णय करते हुए उसी आगम के अनुसार ही यही आत्मा है ऐसा श्रद्धान करना, वही निश्चय सम्यक दर्शन है। तो वो आगम ने कहा उस पर कर रहे तो व्यवहार नहीं है क्या? नहीं, वहाँ भी 7 तत्व की श्रद्धा वो जो कही गई वहाँ भी तो वो उतनी श्रद्धा तक ही रहेगा तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन जो ये आत्मा का स्वरूप कहा गया है, जैसा आगम में कहा गया है वैसा ही है, ऐसा हम स्थापित करेंगे। अहम किसमें हुआ? उस समय यदि ये लगे, कुंद आचार्य ने कहा, समय सार में कहा आत्मा ऐसा है, समय सार में लिखा है आत्मा ऐसा है, समय सार में लिखा है, तो नहीं होगा, सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। वो उसके बाद सब आश्रय लिया, समझ लिया अच्छी तरह से, जिनवानी ने कहा, भगवान ने कहा, सब समझ लिया। समझने के बाद ये है ना आत्मा ऐसा बताया है ना, ये मैं हूँ, ये श्रद्धान हो गया। देखिए लोक में क्या नाम आपका? दीपक। कैसे दीपक नाम तुम्हारा? किसने बताया? किसने बताया? हाँ, मम्मी ने बताया, पापा ने बताया, सब भी कहने लगे। अब वो जो मम्मी पापा ने कहा था वो उस पर हमने श्रद्धान कर लिया है और अब हमें इससे अहम स्थापित हो गया है, अब भूलते नहीं है कभी भी। और उनने कहा उस पर अब ये किया, अब ननु नच नहीं, ये क्यों ऐसा और क्या लिखा, क्यों किया, कुछ नहीं है। जो भी हो, दीपक तो बहुत अच्छा नाम है। हाँ, किसी का नाम घासी राम हो, घसीटा राम हो, कुछ भी हो, अरे बुरा से बुरा नाम भी होगा, उसे बुरा नहीं लगता है नाम। क्या कभी कदाचित कभी विकल्प आए कि मम्मी ने ऐसा क्यों रखा, क्या किया, बात भली है, लेकिन बाकी ये मैं, वो जो नाम होगा वह मैं, वो उसमें हम स्थापित हो जाता है, वो ननु नच उसमें नहीं करता। फिर ऐसे जिनवानी ने बता दिया ये आत्मा है। अब उसे विकल्प बार बार ऐसा नहीं आएगा, दीपक को बार बार ये सोचना नहीं पड़ता है, मम्मी ने मेरा नाम दीपक रखा, क्या नाम तुम्हारा? मम्मी ने कहा था दीपक, मम्मी ने कहा था इसलिए मेरा नाम दीपक है। वो नहीं आएगा विकल्प कोई किसी तरह से। ऐसा ही यहाँ जिनवानी ने कहा है, ऐसा नहीं, समय सार में वो अभी विकल्पों में है। वो जो स्वरूप कहा गया बस उसका श्रद्धान। ये जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा ना, टोडरमल जी भी बिल्कुल ऐसा ही लिखते हैं। कहाँ हैं? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, वहाँ भी उन्होंने ऐसे ही लिखा। ये वो जो प्रश्न पूछा गया था मुल्तान वालों के द्वारा, वो सम्यक दर्शन होता है तो आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, अनुभव में आता है, प्रत्यक्ष की परोक्ष। तो उसका जो उत्तर दिया उन्होंने कि चूंकि आगम के अनुसार जान करके आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसमें अपने विचार मग्न करता है, विचार उसमें मग्न हो जाते हैं, और वो मग्न निर्विकल्पता होने पर अतीन्द्रिय आनंद आता है, वो सम्यक दर्शन है। वो जो आनंद हुआ वह अनुभवन स्वयं को स्वयं से हुआ, उसमें किसी को पूछना नहीं पड़ता है, किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेना पड़ता है। वह स्वसंवेदन, वह स्वानुभव, वो प्रत्यक्ष है। इसकी अपेक्षा उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। बाकी जो आत्मा, जैसे केवली भगवान को, वो तो सर्व जानने वाले इसलिए उनको प्रत्यक्ष दिखता है, जानने में आता है, ऐसा प्रत्यक्ष जानने में नहीं आएगा, मुनिराज के भी नहीं आएगा, चार ज्ञानधारियों के भी नहीं आएगा। उन्हें भी जो ये स्वरूप कहा गया है उसमें ही मग्नता होती, ये मैं ऐसा श्रद्धान हुआ। और उसके बाद तो क्षयोपशम ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान की निर्मलता होती जाती है, ज्ञान इतना निर्मल होने लगता है कि आत्मा का है ना, आत्मा तो वो जो जितना अनुभव में आया है वही, आगम के अनुसार आया वही, लेकिन उसमें ही उपयोग स्थिर करने से ज्ञान का ऐसा सहज विकास होने लगता है कि बाकी के और वस्तुओं का निर्णय स्पष्ट होने लग जाता है। श्रुत केवली बन जाते हैं, श्रुत के माध्यम से सब कुछ जानना आने लग जाता है। लेकिन आत्मा फिर भी जो आगम के अनुसार कहा गया है वही।
यह व्यवहारी छद्मस्त जीव, माने हमें करना है ना, हमारी भी यही स्थिति है, हमें भी जैसा जिनवानी कहा, क्या क्या जीव आगम को प्रमाण करके शुद्ध ने से दिखाए गए पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे तो वह श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। करना है सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन करना है। ये सभी, इसलिए बार बार समय सार में तो सीधा आत्मा बता दिया, इसलिए समय सार की बात। बाकी जहाँ कहीं भी मंदिर पूजन करते हुए, पूजन पढ़ते हुए, जहाँ जहाँ भी ये चर्चा आवे, वहाँ वहाँ ये मैं, ये मेरा स्वरूप है, ऐसा मैं, वो उसमें अहम स्थापित होना, ये सब पढ़ करके ऐसा मैं हूँ, ये अहम स्थापित हो, श्रद्धान हो जाए, उसका ही नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। रोज विकल्प आता है, लेकिन रोज टोकने से क्या फायदा। जिनवानी की चर्चा करते हैं और 3 बार अपना स्मरण करने का अवसर मिलता है तो करना चाहिए ना, कम से कम उतना तो। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो उसे थोड़ा बिल्कुल डिस्चार्ज हो रहा हो, बहुत बार सफ़र में हो जाता है ना बिल्कुल, तो हम क्या करते हैं कि कहीं थोड़ी देर के लिए सही लेकिन मिल जाए और बिजली के कनेक्शन में थोड़ा सा उसे जोड़ दे, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा। और बहुत सारी लाइन में लगे होते हैं, उसे कहते भैया तुम्हारा बहुत हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में वो क्या 1-1, 2-2 डंडा आते जाते हैं ना, कितने डंडे आ गए, 1 डंडा तो आ जाए, हो जाए इतना सा, थोड़ा सा, क्या वो उतना लगा तो कुछ तो चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो चार्ज होता है। तो अपने को भी डिस्चार्ज ही रखना है क्या पूरा। जितना उपयोग अपने से स्वयं से जुड़ेगा उतना ही चार्ज होगा। बाकी तो पता नहीं जितनी चाबी भरे राम ने, ऐसा वो जितना चार्ज है ना, वो बाकी तो डिस्चार्ज होता जा रहा है। पता नहीं डिस्चार्ज होते होते पूरा डिस्चार्ज कब हो जाए। सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई तो निगोद निश्चित है, वो तो पक्का है। प्रवचन सार का एक वाक्य है जिसको दादा बहुत याद करते हैं पुनः पुनः, महादुख संकट निकट है ना, महादुख संकट निकट है। वो किस संदर्भ में भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन महादुख संकट निकट है, वहाँ वो विपरीत श्रद्धा वाली ही बात है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो महादुख संकट निकट है। क्या महादुख संकट किसको कहा, वो कहते निगोद जाना निश्चित है, और निगोद कोई करे महादुख संकट निकट है। कितना जानना रह जाएगा, कितना जानना रहेगा, स्वयं को कितना जानना रहेगा पता नहीं है। दूसरे भी हमें जीव नहीं मानेंगे, ये जीव है। अरे ज्ञानवान, ज्ञान वाला होते हुए भी जड़ समझेंगे सभी, तो कितना डिस्चार्ज हो गया उसमें से, क्या बचा, क्यों ये स्थिति हुई, क्योंकि चार्ज नहीं किया था। तो ये चार्ज इसके स्वरूप के आश्रय से ही वास्तव में चार्ज होता है। तो जितना चार्ज हो सकता है उसको जरूर चार्ज करना चाहिए। यह व्यवहारी छद्मस्त जीव आगम को प्रमाण करके शुद्ध ने से दिखाए गए पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे तो वह श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। जब तक केवल व्यवहार नहीं के विषयभूत जीवादिक तत्वों का ही श्रद्धान रहता है तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। अच्छा, निश्चय नहीं होता तो व्यवहार तो होता है ना, व्यवहार तो होता है कि नहीं होता है, हा? ये व्यवहार भी नहीं होता। ये भी बहुत विचित्रता है। अभी जब 11वीं 12वीं गाथा के भावार्थ में पढ़ रहे थे कि वह सम्यक तो होने से पहले ये सब करना, निचली भूमिका में परम भाव में जिन वचनों को सुनना, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना, जिन बिंब दर्शन, ये सब प्रयोजनवान है ना, तो पहले। और वो व्यवहार है, तो व्यवहार हो गया ना पहले, बाद में फिर आत्मा का अनुभवन हो गया तो निश्चय हो गया। तो व्यवहार था ना पहले। वो कहने मात्र का है
चूँकि आगम में सब क्रियाओं को व्यवहार कहा गया है, इसलिए साधन रूप में उन्हें व्यवहार कहते हैं, लेकिन वो अपने लिए वास्तव में व्यवहार नहीं है। वो व्यवहार तभी होता है जब निश्चय होता है, तब। ये निश्चय सब ये इसलिए कहा ना, जब तक केवल व्यवहार नहीं कि विषयभूत जीवादि तत्वों का ही श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। व्यवहार हो जाता हो ऐसा नहीं है। जब निश्चय होता है तब इन सब पर ये व्यवहार से सम्यक्त्व ऐसा आरोप आता है, तब आएगा। जब निश्चय होगा तब आएगा। इसको शादी पहले होती है कि सगाई पहले होती है? उत्तम चंद जी का उदाहरण था, सगाई पहले कि शादी पहले? सगाई पहले। सगाई में क्या होता है? इस लड़की से इस लड़के की शादी होना है, ये निश्चित होता है, उसी का नाम सगाई है। निश्चय हुआ ना, इस लड़की की इस लड़के से शादी होना है, ये निश्चय हुआ, हो गया ना निश्चय। अब शादी में क्या करते हैं? अब जो भी सारी क्रियाएं करते हैं ना, वो सब उसका व्यवहार है। निश्चय तो हो गया पहले, नक्की तो हो गया था, तो इसलिए कहते सगाई पहले शादी बाद में। यहाँ तो एक साथ ही है, निश्चय होते ही उस पर व्यवहार का आरोप आता है, इसलिए निश्चय पहले व्यवहार बाद में। और वो क्रियाकांड वाले की दृष्टि से भी छड़ाला की पंक्ति है, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजे। तो सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे, पहले पहले सम्यक ज्ञान। टोडरमल जी का शास्त्र नहीं समझते हैं बहुत से लोग। पूछा जाए स्वाध्याय करना चाहिए किसका? मोक्षमार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करे, ठीक है, प्रामाणिक नहीं है। ये सब आगम के आधार से लिखा, कोई अपने घर की बात नहीं। लगता है लोगों को, टोडरमल जी को भी मन में होगा ऐसा कि लोग कल जाकर के ऐसा कहेंगे, तो इसलिए पहले अधिकार में उन्होंने लिस्ट दी पूरी, कितने ग्रंथों का अध्ययन है, कितने ग्रंथों का स्वाध्याय है, अभ्यास है, पूरी लिस्ट दी है, इतने ग्रंथों का अभ्यास है, तब जाकर के लिख रहे हैं। और वक्ता श्रोता के उसमें ये लिखा, जिन आज्ञा भंग होने का भय बहुत है, जिन आज्ञा भंग होने का भय। इसलिए जिन आज्ञा से विरुद्ध कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा होगा? बिल्कुल लिखने का तो प्रश्न ही नहीं है। वे भी ये कहते हैं, जिन धर्म की तो यह आमनाएं है, पहले सम्यक तो हो, पश्चात व्रतादिक अंगीकार करे। जिन धर्म की तो यह आमनाएं हैं, सम्यक तो हो, फिर व्रतादिक अंगीकार करे। तो निश्चय उसके साथ में व्यवहार है। इसलिए अकेला इनका श्रद्धान कर लेंगे तो व्यवहार से सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं। बहुत स्थूल रूप से कह दिया जाता है। कदाचित प्रथमान योग में इस रूप में कहा भी लिखा भी होगा, वो सम्यक दृष्टि था। किसने? वो सच्चे देव के अलावा किसी को नमन नहीं करता था, ऐसा सम्यक दृष्टि था वो, ऐसा कहा जाता है। स्थूल रूप से ऐसा कथन मिलेगा तो प्रथमान योग की अपेक्षा से उसे कथन समझना। ये दृष्टि भी आपको 8वां अध्याय पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगी क्या नयों की विवक्षा कैसी होती है। इसलिए किसी के भी मैं प्रवचन सुनता हूँ, मुझे कोई अटपटा नहीं लगता है, किसी का भी। यहाँ तक कि जो अन्य दर्शन वाला भी बोल रहा होगा ना, तब भी अटपटा नहीं लगता है। दादा ने एक फार्मूला दिया था ना, वो वर्णी जी किसी का उसका बहुत बढ़िया बोलता है, इसलिए सुनने के लिए गए थे। वो मुस्लिम कोई बता रहा था कि भैया ऐसा कर देना, कोई गलत नहीं है इसमें, मार देना। जो गैर मुस्लिम उसको क्या बोलते हैं वहाँ, मुसल अपने अजैन कह रहे ना, वैसे उसके क्या कहेंगे? नहीं, काफिर। हाँ, जो नहीं मानता है ना, वो सब उसको मार दो, कुछ नहीं, बल्कि तुम्हें और जन्नत और मिलेगी। तो उसके बाद में पूछा अभी कैसा लगा भाषण, कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बोले इतना हिंसा का उपदेश दे रहा और आप बढ़िया कह रहे हो। तीव्र मोह के उदय में
इसके अलावा और क्या बोला जाएगा? जब तीव्र मोह का उदय है तो ऐसे ही बोला जाता है। इसलिए वो कहाँ से बोल रहे हैं भाई, ये देख लो कहाँ से बोला जा रहा है। वाग्र बोल देखो, जिनवानी की चर्चा भी करने वाला कोई कुछ कथन कर रहा है, कथन करने वाले के चित्त में क्या है नहीं मालूम, वो किस आग्रह से किस व्यामोह से कर रहा है वो कर रहा होगा, लेकिन ये कथन व्यवहार की मुख्यता से है, दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। बिल्कुल जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति एक मुक्ति का कारण है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यथार्थ बात है, 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई दूसरी जगह ये यथार्थ मार्ग है ही नहीं, इसलिए इसी मार्ग पर आना पड़ेगा, जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर ही आना पड़ेगा। इसलिए उनकी भक्ति माने उनके बताए हुए मार्ग पर चलना यही मुक्ति का कारण है। इसलिए ये इसकी मुख्यता से कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति मुक्ति का कारण है, व्यवहार से उसको मुक्ति का कारण कहा गया है, तो क्या दिक्कत है उसमें? कितना भी कथन करे, जो बराबर नयों की दृष्टि से उनको विभाजन करना यदि हमारी चित्त में आता है तो कोई आंदोलित होने की बात ही नहीं है। ठीक, इसने से कथन कर रहे हैं, क्यों झगड़ना उनके साथ में, इसने से कर रहे हैं, हमें दोष दे रहे हैं कि साहब ये गलत है, कि हाँ ठीक है ना गलत है, क्योंकि हम निश्चय की मुख्यता से बात करते हैं, उसी समय व्यवहार की मुख्यता से लेकर के हमें दोष देते हो, तो हम समझ लेते हैं आप व्यवहार की मुख्यता से बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो क्या लड़ाई झगड़ा, साधवादी लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकता है। साधवाद तो सब समस्याओं का हल करने वाला है, तो साधवाद को मुख्य करो, कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा। उपसंहार है इस पैराग्राफ का भावार्थ का। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन नव तत्वों की संतति को छोड़कर शुद्ध नय का विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है। वीतराग अवस्था की प्रार्थना, वीतरागी भी प्रार्थना करते होंगे ना, वीतराग अवस्था की प्रार्थना माने हमें शुद्ध नहीं, क्या कह रहे हैं, यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। क्या ये निश्चय के पक्षपाती हो गए हैं, ये शुद्ध नए के पक्षपाती हो गए हैं, व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, व्यवहार से द्वेष कर रहे हैं, शुद्ध नय से राग कर रहे हैं, ये रागात्मक नहीं है, ये वीतरागता की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। यदि सर्वथा नयों का पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है, तो सर्वथा ही करते रहो। फिर तो हम अपनी मुख्यता से शुद्ध नय को, प्रयोजन से शुद्ध नय को मुख्य कर रहे, फिर उसको पक्षपात कहते रहो। ऐसा ही मानते रहेंगे तो न्यायालय में कोई निर्णय नहीं निकल पाएंगे। क्या इनने तो उसके पक्ष में निर्णय दिया, पक्षपात किया। जब दो के बीच में कोई विवाद चल रहा होगा और उसका निर्णय निकाला जाएगा तो किसी न किसी के पक्ष में जाने वाला है, अब उसको पक्षपात मानो, अब किसी के भी निर्णय में दोगे तो पक्षपात कहलाएगा, तो निर्णय कैसे निकलेगा वो? इसलिए सर्वथा पक्षपात नहीं होता है। यथार्थ निर्णय करके प्रयोजन से जब किसी नय को मुख्य किया गया है तो पक्षपात नहीं है। सम्यक दर्शन के प्रयोजन से हमने शुद्ध नय को मुख्य किया है, और वो शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा ही हमको चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, लंबी उम्र चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ अरे ये सब चाहिए, ये कहेंगे बात की बातें हैं, लेकिन जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तब आत्मा चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। फिर तो ये राग द्वेष है तुम्हारा, आत्मा आत्मा कहते हो और कुछ नहीं चाहिए तुमको, तुम आत्मा के प्रति राग है, राग नहीं है, हमारा प्रयोजन है, इसलिए ये वीतराग अवस्था की प्रार्थना है। एक और प्रश्न इसमें बाकी है, इसकी चर्चा करके 7वां कलश और 13वीं गाथा का प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे रात्रि में।